गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज ब्राइट बिगिनिंग्स विद जेएस यादव। जैसा कि हम लोगों ने जो नया चैप्टर स्टार्ट किया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें हमने कार्बन की प्रॉपर्टीज देख ली थी। ठीक है, कार्बन की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स या स्पेशल जो फीचर्स है वो क्या क्या है, कि कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों कार्बन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ एक्चुअल में जो है, क्या सोच रहे थे हम कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो क्या है कि लिविंग बीइंग के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और वो क्या है कि वाइटल वाइटल का मतलब होता है असेंशियल है ना। तो इसी वजह से क्या आई, वाइटल थ्योरी आई कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, वो सारे क्या है कि इसके अंदर, हमारे अंदर जो है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो असेंशियल है, और यहीं पे क्या होते हैं, फॉर्मेशन होता है इनका। ठीक है, कार्बन के साथ। दूसरी चीज, ये ब्रेक हुई कब, जब यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। यूरिया का फॉर्मेशन जो है वो किस वजह से हुआ, किस किस से मिलके हुआ, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड साइनाइड इससे मिलके हुआ। तो क्या हुआ कि ये जो वाइटल थ्योरी थी ये क्या हो गई, खत्म हो गई 1828 के आसपास। ये बिल्कुल ही क्या हो गई, खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई, क्योंकि अब हमने जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है आर्टिफिशियली जो सिंथेसिस किया था वो क्या था, ये था 2NH4CONH4। ये क्या था, ये था यूरिया, है ना। यूरिया आपने देखा होगा, अगर जो फार्मर्स है वो तो नॉर्मली यूज करते हैं किसके रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में, है ना। जो फैक्ट्रीज में सिंथेसिस होता है जो क्या है, नाइट्रोजन रिच एलिमेंट है ना, नाइट्रोजन प्रोवाइड कराने के लिए प्लांट्स के अंदर डाला जाता है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, है ना, यहां से ये पता चल गया हमें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें कार्बन के अलावा हम कार्बन को क्या कर सकते हैं, कार्बन के एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी में भी आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज, हाइड्रोकार्बन्स। अब ये क्वेश्चन भी इस बार बोर्ड के अंदर आया था, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। इस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था, कार्बन की दो प्रॉपर्टीज जो मैंने कल पूछी थी, टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन, ये लिखना था, और बॉन्ड फॉर्मेशन का आया था। दूसरी चीज इसी के अंदर एक और आया था, क्या क्वेश्चन आया था, आइसोमरिज्म से रिलेटेड आया था। आइसोमरिज्म हम आज पढ़ेंगे, आज नहीं तो कल के टॉपिक में भी कंप्लीट करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं कि कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। आपको नाम से ही सजेस्ट हो रहा होगा, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जितने भी एलिमेंट बने हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल मान लीजिए CH4, जिसे हम क्या कहते हैं, मैथेन। ठीक है, तो कार्बन जो हाइड्रोकार्बन्स है वो भी क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन कुछ तो हमने कल पढ़ा था कि कार्बन क्यों एक वर्सेटाइल है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, डबल ट्रिपल सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। अब हाइड्रोजन के साथ कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और किस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो देखो, हाइड्रोकार्बन्स वैसे तो मेनली कल बताया था हमने, दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेनली सिंगल बॉन्ड के बने हुए होते हैं। किस बॉन्ड के बने हुए होते हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इनके अंदर। और ये क्या होते हैं, कार्बन की चारों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे C2H8 का मॉलिक्यूल में देखूं तो क्या होगा, देख लो, C2H6, सॉरी 8 नहीं, ठीक है। तो ये देखोगे कि इन सब के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो मेनली जिनके बीच में भी सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। दूसरा जो है, मान लो एक एलिमेंट है CH4, तो देखो सिंपली H H और H। एक है C3H8, है ना। तो CH4 इसका नाम क्या है, मैथेन। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें हम क्या सफिक्स लगाते हैं या प्रीफिक्स लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं एन, है ना। तो ये मेनली इन्हें हम क्या कहते हैं, एल्केन। क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। तो ये क्या है, मैथेन। इसी तरह C2H6 का अभी स्ट्रक्चर बनाया था मैंने,
इसे हम कहते हैं एथेन। क्या कहते हैं? एथेन। ये आपके शायद हेक्सेन तक स्ट्रक्चर दे रखे हैं, वो देख लीजिए। इसी तरह से C3H8, C3 जिसमें भी C3 कार्बन होते हैं उसे हम प्रोप कहते हैं, और H8 है तो ये हो जाएगी प्रोपेन। 1 2 3, देख लीजिए। अब बीच में देखो, बीच में आप कहोगे कि दो ही हाइड्रोजन ऐड करे हैं, तो देखो कार्बन की मैंने कल भी आपको सिखाया था कि चार वैलेंसीज जो है वो क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखो 1 2 3 4, इस कार्बन की चार हो गई। इधर देखो 1 2 3 4, इसीलिए दो H जुड़े क्योंकि एक बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ है और एक बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ है। यहाँ पे लास्ट में 3, तो C3H8 क्या होगा? प्रोपेन। ठीक है। इसी तरह से ब्यूटेन, ब्यूटेन के अंदर क्या होगा? चार कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे? चार कार्बन होंगे। चार कार्बन की वैलेंसीज भी ऐसे ऐसे ही सेटिस्फाई होगी, यानी यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H। जो भी मिड होंगे उनके अंदर दो दो ही H ऐड होंगे। ठीक है। यहां हो जाएगा C4H10। ऐसे ही अब पेंटेन, पेंटेन का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? C5H12, है ना। तो कार्बन के नंबर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 और 5। ठीक है। इसी तरह से C6H14 क्या होगा? हेक्सेन। ऐसे सोन चलते रहेंगे, हेप्टेन, ऑक्टेन, है ना, नॉनेन और डेकेन, है ना। 10 तक हो सकते हैं, लेकिन आपके बुक में शायद हेप्टेन या ऑक्टेन तक दे रखे हैं एनसीईआरटी में, तो यहीं तक क्या है? बहुत है। मेन चीज मैं क्या कह रही हूँ, सिंगल बॉन्ड के लिए, सिंगल बॉन्ड जितने भी कार्बन के बीच में प्रेजेंट होते हैं वो सारे किसको शो करते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को शो करते हैं। दूसरी बात है, अब हम बात करें अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इनके अंदर कौन कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड, ठीक है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अब डबल बॉन्ड की बात मैं करूं तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? ईन, है ना। क्या सफिक्स लगेगा? ईन, यानी हम क्या कहते हैं? एल्कीन। ठीक है। ये मेनली इसके अंदर मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए। C डबल बॉन्ड, अब देखो हो गए 2 to 4, यानी कितने हो गए? C2H4। ये क्या है? एथीन। ठीक है। सिंगल कार्बन नहीं हो सकता। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है वो कितने? 2 कार्बन होने ही होने चाहिए। इसी तरह से प्रोपीन की बात करूं, है ना, किसकी बात करूं? प्रोपीन की। तो इसको बता देती हूँ, यहां से देख लो प्रोपीन का स्ट्रक्चर, वो देख लो 1 2 3। अब देखो डबल बॉन्ड जो है वो या तो इन दोनों कार्बन के बीच में भी हो सकता है, या फिर एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है कि इस कार्बन के बीच में हो जाए। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा। तो देख लो, वैलेंसीज कंप्लीट हो गई। तो ये स्ट्रक्चर है इसका डबल बॉन्ड का, इन का। ये क्या है? प्रोपीन है। अभी आप जब नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे तो मैं बता दूंगी कि कहां से आपको कैसे कैसे देखना है कि फंक्शनल ग्रुप है तो उसको नंबरिंग कम देनी है, डबल बॉन्ड है तो उसको नंबरिंग सबसे प्रेफरेंस देनी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। जो ट्रिपल बॉन्ड है उसे हम, उसके पीछे सफिक्स लगता है आयन, है ना, YNE, यानी एल्काइन से उसको डिनोट करते हैं। तो मैंने कहा नॉर्मली कितने कार्बन होने चाहिए? 2 कार्बन तो होने चाहिए। एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ, यानी C2H2 हो जाएगा। ठीक है। अगर जनरल फॉर्मूला की बात करूं मैं तो एल्केन, इन तीनों का भी जनरल फॉर्मूला जो है उसके बीच में भी आप थोड़ा सा क्या देख लो? रिलेशन देख लो, क्या क्या डिफरेंस है वो देख लो। देखो एल्केन पढ़ा अभी हमने, एल्कीन पढ़ा और एल्काइन पढ़ा। ये जो होता है CN2N प्लस 2N इंटू 1 प्लस 2। ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा? CN और 2N माइनस 2। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? CN और 2N। ठीक है। ये फॉर्मूला होगा किसका? H। ठीक है। ये एल्काइन, एल्कीन और एल्कीन के तीनों के फॉर्मूले हो गए। अब जो है हाइड्रोकार्बन्स जो है वो किस टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म करता है? पहला तो चेन स्ट्रक्चर, चेन फॉर्म के अंदर फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। अब देखो चेन स्ट्रक्चर के अंदर एक लॉन्ग चेन बन जाएगी, ऐसे 3 कार्बन की ले लो, 4 कार्बन की ले लो, ठीक है, 5 कार्बन की ले लो। दूसरी चीज साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है। इसमें होगा एलिसिलिक
एलिसाइक्लिक, ठीक है, या जिन्हें हम एलिफेटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफेटिक। एलिफेटिक चेन्स भी बनाते हैं। तो इनके अंदर क्या होगा, 3 की ऐसे बन जाएगी, 3 पे ये यहाँ पे एच लगा दो, 4 की स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है, पेंटा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक है, जिनके अंदर क्या होगा, इन पॉइंट्स के ऊपर तो बेटा क्या होगा, कार्बन सिचुएटेड होगा। देखो 1 2 वैलेंसीज हो गई, 2 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये देख लो वैलेंसी सारी सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये है एलिसिलिक या एलिसाइक्लिक, ठीक है। इसका नाम सिंपली होता है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन। इनके नाम के आगे सिंपली क्या लगता है, साइक्लो, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। दूसरी बात है एरोमेटिक। एरोमेटिक के अंदर एक क्या होगा, साइक्लिक 6 कार्बन का स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर डबल बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात क्या कर रही हूं मैं, एरोमेटिक साइक्लिक के अंदर ही। तो क्या होगा, बेंजीन रिंग आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन की प्रेजेंस होती है, और यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, एक छोड़ के एक। ये डबल बॉन्ड अभी ऐसे बनाया है, इस डबल बॉन्ड को मैं शिफ्ट भी कर सकती हूँ। ये इस वाले कार्बन पे आ सकता है, इस वाले कार्बन पे आ सकता है, इस वाले कार्बन के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। वही कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, 1 2 3 हो गई तो एक एच जुड़ेगा, यहाँ पे कितनी हो गई 2 3 तो एक एच जुड़ेगा, यहाँ पे कितनी हो गई देख लो, ऐसे क्या जुड़ते जाएंगे, हाइड्रोजन की एडिंग होती जाएगी। तो ये क्या कहलाती है, इसे हम कहते हैं बेंजीन रिंग। क्या कहते हैं नॉर्मली, बेंजीन रिंग, ठीक है। दूसरी बात ये कर रही थी, अगर देखो क्या हो, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आइसोमरिज्म की, जो कि आपकी छोटा सा एक टॉपिक है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दूसरी चीज है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या होता है, इससे रिलेटेड आया था आपके, देखो 2 कार्बन तक, 3 कार्बन तक तो स्ट्रक्चर के अंदर जो ब्यूटेन है, एक्चुअल में क्या होगा, प्रोपेन से स्ट्रक्चर के अंदर से थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, जिसका क्या होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो डिफरेंट होगा, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, इज डिफरेंट, इट इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। देखो अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करूं, मैं बात कर रही हूँ C3H8 की बात कर रही हूँ। अब इसे मैं कैसे कैसे लिख सकती हूँ, 1 2 3 कार्बन होंगे, वही एक तो सिंपल किसके, चेन के फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ। दूसरी चीज मैं ऐसे कर दूं, इस कार्बन, एक कार्बन को यहाँ ऐड कर दूं, है ना, ये भी तो हो सकता है, या एक इस कार्बन को मैं यहाँ भी ऐड कर सकती हूँ। तो देखो क्या होगा, ठीक है, क्या हो गया 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको देखेंगे तो ये सिंपल क्या है, प्रोपेन है। इधर देखोगे तो इसकी नंबरिंग 1 2 2 1 मैथिल इथीन या इथेन, है ना, 1 नंबर पे क्या है, मैथिल ग्रुप ऐड है और इथेन, 2 कार्बन की चेन है, तो टोटल कितने हो गए, 3 कार्बन हो गए इसके अंदर। तो आप क्या देख रहे हो कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो डिफरेंट है, इनके स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन है वो तो अलग अलग हो रहा है, लेकिन इनका केमिकल फॉर्मूला जो है वो यही लिखा जाएगा। दूसरी बात, केमिकल फॉर्मूलाज को लिखने के भी पैटर्न है, एक तो या तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक लॉन्ग चेन के फॉर्म में ब्रॉड करके लिख सकते हो। दूसरी बात, इसको समराइज करके भी लिख सकते हो। समराइज कैसे, अब हम जितने भी फॉर्मूलेज की बात करेंगे वो समराइज के वे में ही बात करेंगे। कैसे, मैंने कहा CH3 CH2 CH3, ये भी क्या है, ये भी तो प्रोपेन ही है, ठीक है। अभी मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था वो क्या था, CH3, ये स्ट्रक्चर था 1 2 3 और हो गया CH3 CH2 CH3, यही था ना। तो अब ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल लें, किसका एग्जांपल ले, ब्यूटेन का एग्जांपल ले लेते हैं, C4H10, ये फॉर्मूला होगा इसका, एक तो सिंपली लॉन्ग चेन, और शायद ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ही इस बार आपके पेपर में पूछा गया था, आइसोमरिज्म, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, और ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को शो करो, इसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म भी कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना था, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में, अगर मैं आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाऊं तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 और CH3,
ठीक है। इसके अलावा अब अगर इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला के अंदर मैं चेंज करूं तो कहीं भी चेंज कर सकती हूँ, CH3 CH2, यहाँ पे मैं कर दूं CH2 करके यहाँ पे एक और कार्बन जोड़ के ये CH3 कर दूं, तो ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, एक और तरह से बन सकता है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं एक CH3 ऐड ऑन कर दूं, एक यहाँ पे CH3 ऐड ऑन कर दूं, ठीक है। तो ये भी क्या है, इसका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का फॉर्मूला है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या देखनी है हमें कि आप जितने भी ये स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे तो आप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को कैसे करेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सिंगल बॉन्ड अगर कहीं भी आ रहा है तो उसको सिंपल आपको एल्केन के नाम से करना है, यानी ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, जितने कार्बन की चेन है उस अकॉर्डिंग उसको नेम करना है, यानी सिंपल सिंपल नाम देने हैं। दूसरी बात, अगर डबल बॉन्ड आ गया, अगर डबल बॉन्ड आ गया तो आप क्या करोगे, उसको ईन के नाम से, यानी एल्कीन, ब्यूटीन, है ना। जितने नंबर पे भी डबल बॉन्ड है, मान लो एक एग्जांपल देके आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे 1 नंबर पे है तो 1 क्या होगी, प्रोपीन, ठीक है। इसी तरह से इसको नाम देना है। अभी सिंपल सिंपल ही आप लोग सीख लीजिए, जो आगे आगे जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे उसके बाद क्या होगा उसके बारे में हम ज्यादा आगे डिस्कस कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये स्ट्रक्चर दे रखा है 3 4, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 आइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, 1 ब्यूट, ठीक है। इसके बीच में कई जगह आपके बुक में गैप भी दे रखा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आप पढ़ोगे, इसके अंदर क्या पढ़ोगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप में आपके पहले हेलोजन ग्रुप्स दे रखे होंगे, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, फिर अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड इस बार आपके क्वेश्चन आया था, इस चैप्टर में से इस बार ज्यादा क्वेश्चन थे, लास्ट वाले में से भी थे। केमिस्ट्री में मेनली जो क्वेश्चन थे वो इस चैप्टर में से थे, और जो आपने पढ़ा था लास्ट नॉन मेटल्स और मेटल्स, ठीक है, एंड आयंस, उस चैप्टर में से, इन दोनों चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन थे, क्योंकि वो जो थर्ड चैप्टर आपने पढ़ा उसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का क्या था, साइमल्टेनियसली मिक्सचर था, तो इसी वजह से इन दोनों तीनों चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन थे। इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन आया था, इसमें से 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जो मैंने बताया आपको कि उसने पूछा था कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ब्यूटेन के आइसोमरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म फॉर्मूले बनाने थे, बस और कुछ नहीं करना था। उसको आप एक्सपेंड करके बनाओ या कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाओ, वो आपकी मर्जी है ना। दूसरी चीज, आपको इस चैप्टर के या इस टॉपिक के अंदर सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि कार्बन के कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं, कार्बन के जो मेन प्रॉपर्टीज होती है कि कार्बन क्यों वर्सेटाइल है। तो आपने देखा कि एक तो इसके अंदर क्या होती है, 4 वैलेंसीज प्रेजेंट होती है, यानी टेट्रावैलेंट है। दूसरी, कैटेनेशन का, यानी ये सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना, ये इसकी एबिलिटी जो है वो क्या कहलाती है, कैटेनेशन कहलाती है। तो इस कैटेनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से। दूसरी चीज, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी सल्फर, अमीनो ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इनके साथ भी क्या कर सकता है, बहुत सारे एलिमेंट्स बना सकता है। यानी जितने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है उनसे कहीं ज्यादा, जितने भी आप देखोगे आर्टिफिशियली और नेचुरली जितने भी सिंथेसाइज कंपाउंड्स देखोगे, है ना, तो वो सारे क्या है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है या इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप डेली लाइफ में इन कंपाउंड्स को यूज करते हो। दूसरी बात, लिविंग बीइंग की जो बॉडीज है वो इनकी बनी हुई होती है ना। ऑर्गेनिक जो ग्लूकोज आप इंटेक करते हो वो भी तो कार्बन का बना हुआ है, वो भी तो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। फ्रक्टोज जो है, लैक्टोज, जितनी भी शुगर्स है ना, जितने भी आप मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड जितने भी आप इंटेक करते हो वो सारे क्या है, इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसीलिए ये जो केमिस्ट्री का ये जो ब्रांच है ये बायोकेमिस्ट्री के फॉर्म में भी आपके साथ साथ चलती है, इसीलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आज की जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको क्लास समझ आई हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।